ठीक है, जो हमारा विलयन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन का, अब जो विलयन है हमारा वो घुलने के आधार पर कितने प्रकार से हैं वो देखना है। तो हमारा जो विलयन है वो घुलने के आधार पर दो प्रकार से है। पहला हमारा समांगी मिश्रण विलयन और दूसरा हमारा क्या है, विषमांगी। जो हमारा समांगी है तो समांगी के नाम से पता चल रहा है कि समान है ना, और जो विषमांगी है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कैसा विलयन है। तो पहले हम समांगी विलयन देख लेते हैं है क्या। जो हमारा क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। समांगी विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो उसे हम समांगी विलयन कहते हैं। ऐसा पदार्थ, ठीक ना, ध्यान देना अच्छे से एक बार और, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, ठीक है, क्या विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% क्या हो, घुला हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाता है, समांगी विलयन, है ना। जैसे मान लो पानी में चीनी हम लोग घोलते हैं, वो पानी में जो चीनी होता है वो अपना पूरा 100% क्या होता है, घुल जाता है। वैसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा, जो उससे तैयार होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समांगी विलयन। उदाहरण के लिए क्या कह दोगे, पानी में चीनी या पानी में शक्कर, ये पूरे तरीके से क्या 100% घुल जाता है। अब जो हमारा दूसरा क्या है, विषमांगी विलयन, ठीक है। जो हमारा विषमांगी विलयन है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% नहीं घुला हो उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। 100% पूरी तरीके से क्या हो, नहीं घुला होता है। कौन सा विलयन, विषमांगी विलयन, ठीक है। तुम लोग देखोगे रेत में जो पानी डालोगे या तो पानी में रेत डालोगे तो रेत के जो कण होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होता है, नहीं घुला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घुल जाता है पर पूरी तरीके से नहीं घुला होता है। मतलब विलयन में घुलना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए जो तेल होता है वो पानी पूरी तरीके से क्या होता है, नहीं घुला होता है, लेकिन क्या रेत का घुलना आवश्यक है। मतलब ऐसा पदार्थ लेना जो हमारा ऐसा विलेय है जो क्या उसमें घुले लेकिन क्या 100% पूरी तरीके से ना घुले, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी विलयन, ठीक है। जो पूरी तरीके से घुला ना हो, जैसे मान लो पानी में रेत, ठीक है, तो पानी में रेत पूरी तरह से नहीं घुला होता है, गंदा पानी, है ना, ये हमारा क्या है, विषमांगी विलयन। अब जो हमारा विषमांगी विलयन है वो भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार का। कौन कौन से देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, निलंबन सस्पेंशन, और दूसरा हमारा क्या है, कोलाइड, मतलब कोलाइड, ठीक है। अब जो हमारा निलंबन है, सस्पेंशन है, वो क्या है, वैसा विलयन जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या, ध्यान देना, वैसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो उसे निलंबन कहते हैं। जो उसमें कण होते हैं, मान लीजिए हमारे, ध्यान देना, जो निलंबन है ये विषमांगी विलयन ही है, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। जो उसके कण होते हैं वो कण कितने होते हैं, जो उस कण की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁵ के बराबर होते हैं या उससे बड़ा होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, निलंबन। तो हमारा क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धुआं। हमारा जो वायुमंडल है वो हमको सूक्ष्म आंखों से, मतलब ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वो मिले तो होते हैं लेकिन पूरी तरीके से मिले नहीं होते हैं, किसमें, वायुमंडल में। अब जो हमारा दूसरा है क्या, कोलाइड, वैसा विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या, ध्यान देना, वैसा विलयन, ठीक है, कैसा, वैसा विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक हो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड। ध्यान देना अच्छे से, जो इसकी पावर वो है ना, त्रिज्या कण है, इसके भी कण क्या हो, 10⁻⁵ से और 10⁻⁷ तक हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्या हमारा, दूध, पनीर, शहद, सेंट, क्रीम आदि, ठीक है। जो हमारा दूध होते हैं, ठीक ना, इनमें जो कण होते हैं हमारा कौन सा, निलंबन का, तो वो भी इसकी जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी कितनी होती है, हमारा 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁷ तक। अब जो हमारा दूसरा है क्या, दूध। अब जो दूध देख लेते हैं, इनमें वसा और प्रोटीन के कण पानी में निलंबित होते हैं। ध्यान देना, इनमें जो वसा होता है, इसमें दूध में जब प्रोटीन वाला पार्ट पढ़ा रहे थे जिसमें दूध में क्या होता है, वसा होता है, तो वसा के जो कण होते हैं और प्रोटीन के कण ये पानी में निलंबित होते हैं, मतलब पानी में निलंबित हो जाते हैं। कौन, जो इसके कण होते हैं, कौन से, दूध में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, जो वसा और प्रोटीन के जो कण होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और निलंबन किसका उदाहरण है, विषमांगी का। तो समझ में आ गया होगा, है ना।
तो हमारा क्या है दूसरा रक्त, ठीक है ना। अब जो रक्त है, रक्त में कोशिकाएं और प्रोटीन का कण प्लाज्मा में फैले होते हैं। जब मैं रक्त वाला समझा रहा था, पढ़ा रहा था, तो रक्त में बताया था WBC और RBC, मतलब इन दोनों में जो प्लाज्मा होती है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। किसमें, रक्त में, ब्लड में प्लाज्मा होती है, ठीक ना, उनमें क्या होता है, ये पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है। अब जो हमारा क्या है, कोलाइड विलयन, ठीक है ना। अब कोलाइड विलयन के भी कितने हैं, 2 प्रकार हैं। तो पहला क्या है हमारा पायस, और क्या है हमारा दूसरा जेल। तो हमारा पायस देख लेते हैं। जो पायस है यह द्रव में द्रव का विलयन है। ध्यान देना, जो पायस हमारा, देखो ये इनका प्रकार याद हो जाना हो, पर इतना जानना चाहिए कि पायस और जेल है क्या, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछा जाता है। जो हमारा पायस है वो कैसा है, द्रव में द्रव का विलयन है। क्या, पायस। तो हमारा जो पायस है वो क्या है, द्रव में द्रव का विलयन। कोलाइड का एक प्रकार है, ठीक है, किसका प्रकार है, कोलाइड का ही एक प्रकार है। कौन, पायस। इसमें एक द्रव के सूक्ष्म कण दूसरे द्रव में निलंबित होते हैं। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म कण, ठीक, जो एक द्रव का एक सूक्ष्म कण होता है वो दूसरे द्रव में क्या हो जाते हैं, निलंबित होते हैं। दोनों द्रव आपस में घुलनशील नहीं होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन दोनों जो कण होते हैं वो क्या, घुलनशील नहीं होते हैं। कौन, पायस, ठीक है। जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि। ध्यान देना, ये कैसा है, ये विलयन द्रव में द्रव का विलयन है, ठीक है। अब दूध देख लेते हैं। जैसे हमारा दूध इत्र देख लिए। अब जो हमारा दूध है यह वसा, जो फैट होता है ना हमारा वसा, ठीक है, फैट, ये क्या जल में पायस होती है। ये जो जल में होता है ना वो क्या किसके रूप में होती है, पायस के रूप में होता है। कौन, जो हमारा दूध होता है ये किसका होता है, जल का। ध्यान देना, द्रव का, जल का। देखो तुम लोग देखो ना, जो दूध होता है हमारा उसमें पूरा जल क्या होता है, घुल जाता है ना। तो ये किसका पायस है, द्रव का पायस है। कौन, दूध में जो जल होता है वो पूरी तरीके से होता है। देखो जब तुम दूध देखे होगे, जब दूध फटता है ना तो पानी पानी अलग हो जाता है और दूध दूध अलग हो जाता है, मतलब उसमें ज्यादातर क्या होता है हमारा, पानी होता है। किसमें, दूध में। तो किसका पायस है, दूध का पायस है, ठीक है ना। जो हमारे जल होता है, बसा होता है। तो समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देख लेते हैं क्या, पेंट। इसमें तेल एवं पानी का पायस होता है। कौन, तेल एवं पानी का पायस होता है। कौन, पेंट, तेल एवं पानी का पायस होता है। पेंट तुम लोग देखे होगे, उस पेंट को देखो चिपचिपा जैसा होता है ना, तो किसका होता है, तेल, पायस किसका होता है, जल का, ठीक है। अब जो हमारा पेंट है, पेंट देख लिए। अब जेल, यह ठोस में द्रव का विलयन है। पायस द्रव का, द्रव वाला विलयन है, और जो हमारा जेल है ये ठोस में द्रव का विलयन है। समझ में आ गया इतना। तो विलयन वाला जो चैप्टर था वो पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको दिमाग में बैठा कर रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।